अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। जहां एक तरफ हुकूमत को कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है, मईशत का चैलेंज, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल, पड़ोसी मुल्क भारत की जानब से मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देना और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भारतीय तरबियत याफ्ता इंतहा पसंदों की पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ, मजहबी और सियासी जमात TLP का धरना और इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के बाद आने वाला प्रेशर, इस सब के बावजूद वहीं हुकूमत को कुछ अहम महाजों पर कामयाबियां भी मिल रही हैं। तहरीक इंसाफ दौर में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से अमरीका और यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान एयरलाइन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। आज 5 साल बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं, जिसे नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना हो गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। उधर अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को आलमी मंजरनामा बदल देने वाला करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अमरीका, चीन और सऊदी अरब से बैक वक्त मजबूत ताल्लुकात नई सिफारती कामयाबियों की अलामत हैं। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदलकर सिफारतकारी में नए उफक खोल दिए। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खत्ते में नई जहतें मुतारिफ करवाते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। पाकिस्तान ने अमरीका, तुर्की, मलेशिया और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे ने खत्ते में नई सिफारती लहर पैदा की, जो पाकिस्तान की कामयाबी का मजहर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन ने नए ताल्लुकात का आगाज गैर मुतवक्के वाक़यात से किया। इन वाक़यात में पाकिस्तान की जानब से काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार करना भी शामिल है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली करार दिया है। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ होंगे। रिजवान खानजादा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और सादिक हसन रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। मैं रिजवान खानजादा साहब आपसे आगाज कर लेता हूं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आपके ऊपर सख्तियां भी हैं, अपोजिशन के ऊपर हालात अच्छे नहीं हैं। आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हम हालत जंग में हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आप खुले दिल से तस्लीम करेंगे कि चाहे वो खारजी महाज हो या ये जो PIA का मामला था, ये मामला तो सुलझाने में हुकूमत कामयाब हो रही है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हुकूमत ये मास सुलझाए, ये उलझी हुई चीजों को सुलझाए तो हम बिल्कुल उसको मुबारकबाद पेश करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इमरान खान वो तरक्की आगे बढ़ाएं या शहबाज शरीफ बढ़ाएं, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। हमारी ये पॉलिसियों का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि PTI नहीं चाहती, PTI मानती नहीं है, PTI बोलती नहीं है, लेकिन खारजा पॉलिसियां इस्लामाबाद में बननी चाहिए, वाशिंगटन में नहीं। हमारी खारजा पॉलिसियां इस्लामाबाद में बनेगी तो बिल्कुल हम उसको खुश आइंद भी कहेंगे, जिंदाबाद भी कहेंगे, अच्छा कहेंगे। जहां तक बात की आपने PIA की, PIA को तबाह किसने की? हुकूमतें किसके पास रही? या नवाज शरीफ साहब के पास रही, या हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही? इमरान खान के पास तो 2-2.5 साल आए, उसमें क्या मुल्क तबाह करेंगे वो? बाकी अच्छी बात है, PIA खुश आएंगे। परवेज संदेला साहब यहाँ मौजूद हैं और नून लीग के वो रहनुमा भी हैं और नून लीग की हुकूमत भी है, तो जाहिर बात है PIA का खुल जाना, PIA का मैनचेस्टर जाना, पहली परवाज का होना खुश आएंगे। ठीक है, परवेज संदेला साहब आपको भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं जहां मुल्क में मसाइल हैं, मईशत का चैलेंज भी है, अमन अमान के चैलेंज, बलूचिस्तान और किस तरह सूरत हाल है KPK की हम देख रहे हैं। आए दिन दहशत गर्दी के वाक़यात, कतर में गुफ्तो शुनीद भी जारी है अफगान तालिबान से। इसके बावजूद जो कुछ हुआ था हमने देखा था तहरीक इंसाफ के दौर में 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी का एक गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसके बाद पाकिस्तान की परवाजें यूरोप, अमेरिका के लिए बंद हो गई थी। अब वो किसी हद तक हम कामयाबियां तो हमें मिल रही हैं, और खारजा महाज पर आज फॉरेन पॉलिसी की जानिब से ये बाकायदा अमरीकी जरीदा कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो फॉरेन कामयाबियां हासिल की हैं खारजा महाज पर, वो पूरे खित्ते का उन्होंने जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। इस पे हुकूमत जहां खारजी महाज पे कामयाबियां हासिल कर लिए, अंदरूनी मामलात भी अगर आप सुलझा लें
और अपोजिशन से को बातचीत कर लें तो मसाइल सत्य खैरा हो जाएंगी ना फिर तो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। खानजादा साहब को भी मेरा सलाम और आपको भी। देखें, मैं पहली बात तो ये है कि ये पीआईए का चलना दोबारा बड़ी खुशाइन बात है, और इसके पीछे कुछ दिन की बात नहीं है। अब जो लोग इन लोगों से रबते हैं ना, मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान में अब बहुत दफा उनसे मुलाकात होती है, तो वो बताते हैं कि इसके पीछे पीछे हमें यूरोपियन यूनियन के जो तमाम की तमाम है उसको शरायत पूरे करते करते कहते हैं कि अड़ियां एड़ियां रगड़ रगड़ के ये इस जगह पे पहुंचे हम लोग। एक दफा जो बंद हो गई है, ये बंद ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो वजीर साहब अगर वो गैर जुम्मेदाराना बयान दे गए थे, तो उस वक्त की हुकूमत अगर उसी वक्त उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती कि वजीर साहब को फारिग किया जाता या कुछ और किया जाता, तो शायद ये ना होता। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। आज पीआईए का चलना देखें, हम जो बाहर रहते हैं ना, यूरोप में रहते हैं, मेरी बात मुझे यहाँ पे आई हुई है, अगर मैं आपको बताऊं कि वो कतर एयर पे आई है, अकेली आई है, 75 साल की खातून, तो आप खुद सोचें कि वो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। अगर वो पीआईए पे जब आते कहते पुत्र बड़ा सुख लाहौरों बहेगा सी तो एमस्टरडैम उतर जाएगा सी, तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो मैनचेस्टर वालों को मिली है। इंशाल्लाह ताला लंदन वालों को भी, पेरिस वालों को भी आगे जाके भी मिलेगी, तो ये बड़ी अच्छी है। उसके अलावा जो आप मेशर की बात कर रहे हैं, सफारती पे मैं अमेरिका में था, अभी जो पीएम का वफद था उनके साथ, आप बिलीव करें कि मैंने जो अमेरिका में इस दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देखा है, इज्जत देखी है, वहां पर 6 अरबी मुल्कों को लीड करते हुए ट्रंप से मुलाकात, और फिर फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का व्हाइट हाउस में जो इस्तकबाल है, उनके साथ जो ट्रंप का रवैया है, फिर हर जगह पे ट्रंप को, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक आप बात कर रहे हैं अंदरूनी मुल्क, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात और बताऊं, ऐड करूं। लंदन में मैंने मियां मोहम्मद शहबाज साहब का खिताब सुना 45 मिनट का, किसी जगह पे इमरान खान का नाम मैंने इनके मुंह से नहीं सुना। जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन से अमेरिका पहुंचे, हम लोग भी पहुंच चुके थे लंदन से अमेरिका, वहां पे उनके हमारे साथ 45 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने एक हमें ब्रीफ किया। आप बिलीव करें, खुदा की कसम, एक दफा इमरान खान का नाम नहीं लिया। फिर उसके बाद लास्ट दिन जब हमारा उनके साथ एक लंच था दोपहर को, फिर उन्होंने गुफ्तगू की बहुत सारे लोगों से, एक दफा नाम नहीं लिया। मतलब ये हुआ ही नहीं है किसी जगह पे उन्होंने कहा हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उनकी वजह से या इनके से, ना, वो काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान यहां पर है। अपोजिशन की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है। इमरान खान, अब देखे ना कि वजीर आला केपी के जो हैं, वो अगर तो वजीर आला बने हैं तो इमरान खान से मिलना है, तो फिर वो ठीक कर रहे हैं। और अगर वो सूबे के लोगों के लिए बने हैं, तो उनको सूबे में रहकर काम करने चाहिए, और उनका जो जमहूरी हक है, राइट है, वो इमरान खान से जरूर मिले जब उनको इजाजत मिले। लेकिन उससे पहले अपनी कैबिनेट बनाए। लोगों को केपीके में इस वक्त जरूरत है, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ का मिनिस्टर नहीं है, फलां का मिनिस्टर नहीं है, कौन चला रहा है, किस तरह सूबा चल रहा है। तो कुछ जिम्मेदारियां जो अपोजिशन की है, और शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन सुहेल अफरीदी को फोन करके मुबारकबाद दी है, और ये कहा है कि आप हमारी तरफ से वेलकम है, हम आपके साथ चलेंगे। तो यहां से थोड़ी सी कोशिश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी होनी चाहिए। तो सर आप भी बात कर लेना, ये अभी बातें हुई हैं असेंबली के अंदर के बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। वजीर आज़म बनते ही उनको कॉल करके कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है, मुबारकबाद दी है। इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे? इसका रिप्लाई तो पॉजिटिव आना चाहिए ना सर। तो आप अच्छे जेस्चर के तौर पे वो बातें हुई ना, आपके ही रहनुमा कह रहे थे कि बनी गाला शिफ्ट करने का हम कह देते हैं अगर वो होना चाहें तो। देखिए सर, ये तारक फजल साहब ने बात की है, इससे ज्यादा बात मेरे नजदीक ना है ना मुझे पता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ऐसी कोई दरखास्त करते हैं और इमरान खान का रवैया ऐसा होता है, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि इमरान खान साहब क्या खुद ये चाहते हैं? तारिक फजल साहब ने ये बात की, तो क्या इमरान खान साहब ये खुद चाहते हैं? देखिए, इससे पहले आसिफ अली जरदारी 11 साल की जेल काट चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज साहब हर दफा इक्तदार से उतारने के बाद जेल गए हैं, लेकिन कभी इस तरह का रवैया नहीं हुआ। तो अगर इमरान खान साहब के रवैये में बेहतरी होती है, वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, वो स्टेट के साथ खड़े होते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा जरूर होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी अगर वो घर पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल, ये लेकिन डिपेंड ये है ना, एक वजीर ने की बात है, इस पे अभी कोई इस तरह की कोई चीज है नहीं है कि हम कमेंट कर सके। असल में है ये ना कि वो वजीर अगर बात कर रहा है तो जाहिर है वो अपनी हुकूमत की इजाजत से बात कर रहा होगा, ऑफर दे रहा है, या उस तक ये पहुंची है बात ऐसी कि वो चाहते हैं, ऐसा कुछ तो अंदर चल रहा होगा ना। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई होता है तो कम अज कम मेरी जाती हैसियत में मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब 14 साल की सजा भुगतने के लिए इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, जहां पे साबिक खतून अक्ल जो है वो भी वहां पर मौजूद है, वो भी एक केस में जो है वो सजा भुगत रही हैं। और अगर कोई ऐसी बेहतरी निकलती है उनके लिए तो इसकी मिसालें मौजूद है। तो फिर हाउस अरेस्ट
हैं या उनकी सजा में कोई ऐसी चीज होती है, अगर उसका कोई तरीकाकार है, वो कानूनी तौर पे जो भी होता है मेरे ख्याल में वो हुकूमत करती है, तो हमें तो कम से कम, मुझे जाती हैसियत में कोई इतराज नहीं है अगर उससे पाकिस्तान के ये जो रोज के लड़ाई झगड़े हैं, जो मसले मसाइल है मरकज के साथ, उसमें बेहतरी आती है। और केपीके में देखें सबसे ज्यादा इस वक्त जो दहशतगर्दी से घिरा हुआ मंसूबा है वो केपीके है, और ऐसा करने से केपीके में हालात बेहतर होते हैं, वफाकी हुकूमत की अदारों के साथ केपीके हुकूमत का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं सादिक रिजवी साहब को भी शामिल के गुफ्तगू करूंगा। सादिक भाई, आप जरा कह दीजिएगा ना कि ये खारजा महाज पर तो अब बैनुल अक़वामी जरीदे भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, ये अंदरूनी मामलात का सलूशन क्या निकाला जाए? ये जो सियासी चपकलिश है, इसका टेम्परेचर कैसे कम किया जाए? इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैं ये समझता हूँ इरफान के हमेशा से बहस सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी शहरी होने के, क्योंकि हम पावर कॉरिडोर्स को क्लोजली मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं कई सालों से, तो सबसे ज्यादा ये जो सियासतदानों के आपसी इख्तिलाफात हैं, जो इनकी और जाती नौयत के हो जाते हैं अक्सर और बेशतर, ये जो पर्सनल लेवल पे जब ये आकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो नॉन पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं। तो अगर पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी अगर आपस में मुत्तहिद होकर चलती, अगर इमरान खान साहब वन मैन शो के पॉलिसी पर अमल ना करते, तो मुझे लगता है पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका होता अब तक। लेकिन क्योंकि हमारे सियासतदान अपने जाती मफादात के लिए, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तब तकरीबन तमाम हमारी जो लीडरशिप है, वो जब मुसीबत में फंसते हैं तो एक मखसूस लोग सेक्शन की तरफ वो अपनी नजर रखते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो जब वो वहां से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो लाजमी बात है फिर दूसरी पार्टी वालों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले कोई 50 साल से यही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, एक पार्टी को दबाया जाता है, एक पार्टी को उठाया जाता है। अभी जो बात की गई कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए अगर उनकी ख्वाहिश हो, या किसी और उनको कोई रिलीफ दिया जाए, तो आप इमरान खान साहब के दौर के जरा स्टेटमेंट याद करें, वो जो नवाज शरीफ साहब के लिए कहा करते थे। अभी वो खुद एक अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालत ने उनको सजा दी है, वो तो जेल काट रहे हैं। फेर के कहा करते थे कि अभी मैं ऐसी उतरवा, तो अभी वो एक जेल काट रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब सीएम केपी के बनने के बाद अलल ऐलान कहते हैं कि मैं जो हूं बानी की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं चलाऊंगा। तो जब नून लीग वाले ये करते थे तो फिर पीटीआई को बहुत बुरा लगता था। तो इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो पाकिस्तान वाइड हो, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी ना हो, ये आपस में बैठे, आपस में इसको डिस्कस करें, आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जो सारी सियासी पार्टियां उसको उस पर अमल करें, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो। एक मुत्तहिद फ्रंट तो अपना रखे, क्योंकि आगे जाकर शायद मामला पीटीआई के हक में आ जाए, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद शायद पीटीआई फिर पावर में हो। तो ये फिर पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि नून लीग को दबाए या पीपल्स पार्टी को दबाए। ये इस तरीके से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिजवान खानजादा साहब, टीएलपी पे पाबंदी लगा दी गई है, क्या कहेंगे, क्या मौकिफ क्या है तहरीक इंसाफ का? तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद मजम्मत करती है, किसी भी सियासी मजहबी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और ये पाबंदियां आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की भी लगी, उन्हें दूसरी पार्टी लगानी पड़ी। 2021 में जब लगी थी खानजादा साहब, उस वक्त की भी मजम्मत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये गलती थी, तहरीक इंसाफ की भी गलती थी। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं खान साहब, मैं हर उस चीज की मजम्मत करूंगा जो गलत हो, चाहे वो पीटीआई के दौर में हो, चाहे वो नून लीग के दौर में हो। अच्छा। आज जो नून लीग की हुकूमत है, आप समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत है, हमें पता है और आपको पता है, दिल पे हाथ रखें, आपकी हुकूमत किसकी है और हुकूमत कौन चला रहा है, मुल्क कौन चला रहा है। एक केपीके के सीएम को आप उसके लीडर से मिलने से रोक रहे हैं, रोक लें, कोई मसला नहीं, रोक लें, आप ना मिलने दें आप। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूंगा आपको कि पीटीआई ने सीएम जो बनाया है, इमरान खान ने जो सीएम बनाया है, वो झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इमरान खान का जो नजरिया है ना, वो नजरिया है इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। इसलिए सोहेल आफरीदी को जो सीएम बनाया है, हमें ये सीएम शिप कुर्बान,
हमें एमएनए एमपीए सेनेटर कुर्बान हमें नहीं चाहिए। हम अपने लीडर को, मैंने बार बार कहा है आपके टीवी चैनल के ऊपर, तो अपने लीडर को, इमरान खान को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, इनके हवाले नहीं करेंगे। हमारी शुरू से लेके सुबह से लेके रात तक एक ही बात है, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। इसके अलावा हम कुछ सुनना नहीं चाहते। पहले हमारा ये मसला हल करो, हमारे लीडर को रिलीज करो, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। अच्छा, मतलब लीडर यहाँ होगा तो ही केपीके के आवाम के लिए कुछ होगा, अदरवाइज कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, ये सारी चीजें बाद में है, पहले लीडर को जिस आवाम ने जिस लीडर को वोट दिए, उसके पास मैंडेट है, 92 एमपी है, उसके लीडर को आप मुलाकात ना करने दें, उसके सीएम को आप उसके लीडर से मिलने ना दें। आप ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये ताकत, ये पावर, ये किस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो 92 एमपी को ढूंढ रहे हैं आप, फिर आप कहते हैं आओ मिलके बैठते हैं, आओ मिलके खाते हैं। वैसे ही लॉजिकल है बात परवेज सदेला साहब, ये मुलाकात अगर हो जाए तो इसमें मुजायका क्या है? मतलब अगर वजीर आला जाके मिलना चाहता है अपनी पार्टी के सरबराह से तो क्या मसला? मुझे तो कोई मसला नहीं है, जिनको मसला है जाके उनसे पूछ ले, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या मसला है। तो आपकी भी वही पॉलिसी है? जब बानी पीटीआई हुकूमत से गए तो वो कहते हैं कि फैसले कोई और करता था, मेरे हाथ में था ही कुछ नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, देखें ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब से देखिए, चीजें जब सिस्टम में आती हैं ना, जब चीजें ठीक तरफ चलती हैं, तो उसके बाद देखें अलीमा खान साहबा की मुलाकात होती थी, अब उनकी अगर मुलाकातें बंद है तो उसके पीछे रीजन है। बहुत सारी ऐसे मिसाइल थे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिलने के बाद किया करती थी, तो उनकी मुलाकात बंद हुई है। अगर फर्ज किया कि उनकी अभी मुलाकात नहीं हुई तो हफ्ते बाद मुलाकात हो जाएगी, डेढ़ बाद हो जाएगी, 2 बाद हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता कि उनके मुलाकात ही नहीं हो जाएगी। लेकिन उनको अवाम के लिए जो अपने काम है, अभी जो आपने कहा सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सबसे बड़ा दहशत गर्दी के हवाले से, अब अगर वो पहले तक ये कहते कि मैं सूबे में इतने स्कूल नहीं बनाऊंगा, इतनी कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनाऊंगा, इतने रोड बनाऊंगा, इतना ये करूंगा, तो मैं तो बड़े तालियां लगाता। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इश्क इमरान खान में मर जाऊंगा। यार आपका इश्क उससे जाती फेल है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों ने आपको अगर फर्ज किया कि वोट दिए हैं या फिर वोट दिलाए गए हैं या जो भी हुआ है, तो आप उनके बारे में तो बात कर लेना। या फिर अगर आपको इसलिए बनाया गया है, अब वो देखे ना, उनको कह रहे हैं कि इसलिए बनाया गया है कि अली अमीन गद्दार प्रताप जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करते थे। अब इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बड़ा मौका सख्त रखते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट बारे में बड़ी सख्त तकरीर करते हैं और ये बड़ा सख्त टाइम देंगे। यार क्या हो गया आपको? बस आप अपने सूबे की आवाम के लिए काम करें, उनके लिए जुट जाएं, ये तमाम चीजें तो साथ चलती रहेंगी। आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला मरियम नवाज से है, जो कि 100 मंसूबे अब तक ग्राउंड पे उतार चुकी है, 50 पूरे कर चुकी है। 1 साल में 1 लाख घर, इस वक्त 25% घर मुकम्मल हो चुके हैं, लोग अपने घरों में चले गए हैं, जो मरियम नवाज ने साल पहले मंसूबा शुरू किया था। 1000 बस पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक पंजाब दे चुकी है मरियम नवाज। हजारों की तादाद में नए स्कूल बने, आप स्कूलों की शक्ल तो देखें, कई ने भी बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर उसके बाद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, नवाज शरीफ आईटी, क्या क्या 1 साल नहीं कर लिया आपने, उससे मुकाबला करना है। पंजाब जब केपीके की आवाम आए ना, तो वो आकर कहे नहीं हमारा तो केपीके बहुत आगे है, लेकिन यहाँ पे कराची से आए, बलोचिस्तान से लोग कहते हैं कि नहीं यार पंजाब वर्गी बात ही कोई नहीं है। आप इस तरफ आए ना, आप अपने नजरिए से, अपने काम से लोगों को या दुरुस्त साबित करें कि हमारा लीडर ठीक है ना। आपके कुछ लीडर ने काम किया था, वो बाहर बैठ के कहता था कि जेल में जाकर मैं एसी उतार दूंगा, खाना नहीं देने दूंगा, ये करते रहे। अभी मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब से 3 मुलाकातें हुई हैं, 2 अमेरिका, 1 लंदन में, 1 दफा इमरान खान का नाम नहीं लिया उन्होंने, इस पर बात नहीं की। तो ये सब चीजें करें तो मुलाकात होती रहेंगी ना। यहीं पे इमरान खान साहब 14 साल तक जेल में है, बड़ी मुलाकातें होंगी। आपको एक मुलाकात में मुलाकातें होंगी, ये ख्वाहिश हो सकती है, ये ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश नहीं है, ये सजा है जो उन्होंने पूरी कर। मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश तो तब हो सकती है, इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इमरान खान माफीनामा लिख के नहीं जाएंगे। इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज मुजरिम जो ही वजह है बस। उस मुजरिम को उस जुर्म की सजा मिली है और वो 14 साल सजा। मेरे और आपके ख्वाहिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी कौम जानती है, पूरी कौम जानती है मुजरिम कौन है, लुटेरा कौन है, डाकू कौन है, चोर कौन है, पूरी कौम जानती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरी कौम जानती है कि लुटेरा कौन है, किसने 190 मिलियन पाउंड, कौन है डाकू कौन है, ये सारे ड्रामे किसने किए, पूरी कौम जानती है। वाली घड़ी बेची, किसने जो जो जराइम किए
उन्हीं जराइमों की सजा मिली। मैं आपसे एग्री करता हूँ, कौम आप लोगों ने तो खाली झाका दरबार पे जगह चलाई है, बस क्या क्या चोरी की है, आप बल्कि लोगों ने झाका दरबार पे जगह दोनों चलाई है, सारी चोरियां उन्होंने की। थे। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें मियां बीवी दोनों मिलकर चोरी करते थे और दोनों मियां बीवी मिलकर जेल काट रहे हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं वो आपसे 200 सूटकेस हम लेके गए थे मुल्क से बाहर, वो 200 सूटकेस जाल में हम लेके गए थे ना, वो इमरान लेके खान आएंगे साहब लेके गए थे 200 ना, सूटकेस। जाने से पहले रोक लेते ना सूटकेस। आपके दौरे हुकूमत में गए थे, रोक लेते सूटकेस। तो कौन से हमारा सूटकेस दौरे हुकूमत नहीं था जनाब। में उन सूटकेसों के बारे में फैसले आप देख सकते हैं। देखिए सर ये पाकिस्तान परवेज संदेला साहब वो परवेज मुशर्रफ के coup के बाद की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो सूटकेस वो लंदन की अदालतों ने उन सूटकेसों पे फैसले सुनाए हैं जिसमें 14 साल काटने को आपने तरजीह नहीं दी, आपने जेल काटने को तरजीह नहीं दी, आपने मुल्क से भागने को तरजीह दी, आपने मुल्क से जाने को तरजीह दी। जहाज में बैठ के माफीनामा लिख के एग्रीमेंट करके आप सऊदीया चले गए, बादशाहों की आगोश में चले गए। ये इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है, ये इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है, न कंप्रोमाइज कर रहा है, न माफी मांग चले रहा है। मैं सादिक भाई से पूछ लेता हूँ ना। सादिक भाई, आप चूंकि ये मामला सारे आपके सामने हैं और आप ज़ाहिर है हमारे उस्तादों में से हैं, ज़रा हमें बताइएगा ना ये जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे फलां ने कंप्रोमाइज़ किया, एक तरफ हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है, सज़ा है 14 साल है और जुर्म हुआ है, अदालत में साबित हुआ। दूसरी जानिब अगर हुकूमती वज़ीर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहे कि हम बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, तो फिर वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद होती है ना कि सियासी केस है। अगर तो जेन्युइन केस है और जेन्युइन सजा हुई है तो फिर किस किस्म का रिलीफ? इरफान, जैसे परवेज भाई और रिजवान भाई के अपने अपने मौक़िफ़ हैं और दोनों अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इन दोनों की इन और सियासतदानों की इन्हीं झगड़ों की वजह से मैं पहले भी ये कह रहा था कि इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। अभी रिजवान खानज़ादा भाई ने कहा कि 2023 के इलेक्शन थे वो रिग थे और वो जो नून लीग की हुकूमत है वो अवामी हुकूमत नहीं है। तो यही चीज तो 2018 के बारे में, पीटीआई के विन के बारे में, उनकी जीत के बारे में पीटीआई के अपने लोग भी अब कहते हैं। असद खैदर साहब ने क्या कहा, माफी मांगी थी। तो ये खुद मतलब अपनी जो हुकूमत बना के बैठे थे 2018 में, ये बहुत नोन फैक्ट है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हुकूमत बनी थी। ये तो सबको मालूम है। तो इस चीजों से ही तो जान छुड़ानी है। कब तक माजी पे लड़ते रहेंगे? अगर ये मान लेते हैं कि इमरान खान पे पॉलिटिकल केस है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि माजी में नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, बेनजीर के ऊपर, सबके ऊपर पॉलिटिकल केस बनते थे। जब तक ये मानकर नहीं आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगी। जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि गलतियां नून लीग ने भी की होंगी, लेकिन गलतियां पीटीआई ने भी की है। पीटीआई जब तक अपनी गलती प्रॉपर डेस्क पे बैठकर दूसरे सियासतदानों के साथ बैठकर नहीं मानेगी। देखिए, टीवी पे बैठकर मान लेना एक अलग बात है, लेकिन आप दूसरी सियासी पार्टियों को भी सियासी पार्टियां समझें, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। अगर वो एक सीट भी जीतती हैं तो वो सियासी पार्टी है। आप उनको जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपने से कमतर समझेंगे। पीटीआई की एक पॉलिसी रही है, चाहे वो बानी पीटीआई की तरफ से लाइन चलाई गई हो, कि वो दूसरों को कमतर समझते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा इरफान, इसकी डिफेंस में जो मैं बात कह रहा हूं कि वो कमतर समझते हैं, ये बताइए मुझे कि मुराद सईद साहब किधर हैं? जाहिर लापता। अब पीटीआई के लीडर क्या अमेरिका फरार नहीं हुए हुए? बिल्कुल। गिल साहब किधर हैं? अमेरिका में है। पीटीआई के दर्जनों लीडर इस वक्त बाहर छुपे हुए हैं। तो किसी और पे तनकीद करने का क्या फायदा, जब आप ये खुद समझ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बचने के लिए, उनके आताब से बचने के लिए आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। क्या पता रिजवान भाई आगे जाके वो भी कुछ ऐसी कॉम्प्रोमाइज डील कर लें, आपको क्या मालूम? हमें मुस्तकबिल का क्या मालूम? इमरान खान साहब तो माजी में 50 दफा यूटर्न ले चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन हो सकता है, माइट बी पॉसिबल ऐसा कर ले, फिर क्या होगा? तो बेहतर ये हमें जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिजवान खानज़ादा हो, चाहे परवेज। चले पूछ लेते हैं ना सादिक भाई, पूछ लेते हैं रिजवान खानज़ादा साहब से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अभी 2 रोज कबल मैंने देखा टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे, गो कि अब वो आपकी पार्टी ओन नहीं करती उन्हें, लेकिन आपके वफाकी वजीर भी रहे, वो कह रहे थे कि ये जो सोहेल अफरीदी आए हैं ना,
ये दबंग हैं और ये जब ये इस्लामाबाद का दोबारा रुख भी करेंगे, बड़ा मजमा भी लाएंगे और उससे भी कुछ ना बना तो ये जो है वो असम्बलियाँ से तहलील करना या उस तरफ भी दोबारा तहरीक इंसाफ जाने का इरादा रखती है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है। तो ऐसा कुछ चल रहा है अंदर खाने के आखिरी ऑप्शन फिर यही होंगे जो पहले भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं? देखें मेरे भाई, पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि फवाद चौधरी साहब हो या कोई भी हो, जिसको इमरान खान ने पार्टी से निकाला है उसको हम समझते हैं कि उसने पार्टी छोड़ दी है, या जो पार्टी छोड़कर चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लेकिन जाहिर है आपको बहुत क्लोजली वो जानते हैं। मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना बात को, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। जबरदस्ती जबरी जिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है वो पार्टी को पता है, हमारी कोर कमेटी को पता है, हमारी तमाम तंजीम को पता है। जो दिल से इमरान खान को नहीं छोड़ सकते उनसे आप पार्टियां नहीं छुड़वा सकते। जहां तक फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, सोहेल आफरीदी साहब का दबंग है, बिल्कुल दबंग है, नौजवान लीडर है, वो वजीर आला इमरान खान ने उनको बनाया है और आपको नजर आएगा, मैंने कहा ना कि आपको नजर आएगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम धरने भी देंगे, दोबारा हम चढ़ाई भी करेंगे इस्लामाबाद पे अगर हमारा लीडर आजाद नहीं किया गया तो। हमें डराओ नहीं आप, हमें गिरफ्तारियों से, हमें एफआईआरों से। अच्छा, इसके ऑपोजिट खानजादा साहब, इसके ऑपोजिट शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि अब एहतजाज की सकत ही नहीं बची, तहरीक इंसाफ में एहतजाज की सकत है ही नहीं। आपको नवंबर में नजर आएगा, आपको नवंबर में नजर आएगा कि पीटीआई एक और धरना देने जा रही है और सोहेल आफरीदी साहब उसकी कमान करेंगे। आए ना जरा खुशबू लगा के भाईजान, इंशाल्लाह ताला इंतजार कर रहे हैं आप। लगा के नहीं आएंगे, सर पे कमर मान के आएंगे इस मरतबा। टाउटरों के साथ नहीं आएंगे, गद्दारों के साथ नहीं आएंगे, कंप्रोमाइज लीडरशिप के साथ नहीं आएंगे, जवानों के साथ आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्रोमाइज कौन था सर? गद्दार और कंप्रोमाइज कौन था? मैंने कहा जरा आए ना खुशबू लगाकर भाई इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा ये जो आपका नॉन कस्टम पेड वजीर आला है ना, इसमें इतनी जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए। मैं आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आपको इतनी जरूरत नहीं है इसलिए परेशानी हो रही है हुकूमत को, इसलिए जरूरत नहीं है इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए से खौफ है, इसलिए डराया जा रहा है, इसलिए धमकाया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। जिससे खौफ होता है उसी को रोका जाता है। आपको खौफ नहीं है, उसमें दम नहीं है तो आप मुलाकात करने दें, आप उसको आने दें। आपको खौफ है ना, हुकूमत को खौफ है, तभी तो उसको रोका जा रहा है। आप क्यों रोक रहे हैं? मैं रिजवान खानजादा साहब, आपने कहा पहले जो धरना था वो कंप्रोमाइज था और गद्दार थे, तो वो कौन थे आपकी पार्टी के अंदर? नाम ले लें आप। वक्त साबित कर देगा, वक्त साबित करेगा कौन कौन। पहले भी तो इमरान खान लगाया वो नालायक निकला, महमूद खान लगाया वो नालायक निकला, अलीमिन गंडापुर लगाया वो नालायक निकला, और अब ये नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला क्या करेगा? ये बेचारा सबसे नालायक निकलेगा। ये नई इस्तिलाह आप लाए, नॉन कस्टम पेड, मैं समझ नहीं पाया ये। मैं आपको जरा एक तारीख दुरुस्ती कर दूं। 2013 के इलेक्शन के बाद खान साहब ने 35 पैंचर का शो डाला था और साल बाद जवाब दिया था। क्या जवाब था 35 पैंचर वाले? आपको कहानी याद है? बयान था वो मेरा, सियासी बयान था। और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में आपको पता है आरटीएस बंद करके पंजाब में, आपको याद है, पीएमएलएन के एमपीएस ज्यादा थे, फिर जो जहान के आजाद जहाज घुमाकर फिराकर इकट्ठे करके हुकूमत बनाई गई थी। क्या ये किसी को ताना दे सकते हैं? आज किसी को कोई ताना देते हैं कि इलेक्शन में ये हो गया वो हो गया? मतलब देखें कि बाकायदा तौर पर आप मान रहे हैं कि आप 47 की हुकूमत है इस मरतबा। आपने तस्लीम किया कि आप 47 की हुकूमत कैसे बने थे इससे पहले? आप मान रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है 47 की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत 47 की हुकूमत है। आप तस्लीम कर रहे हैं। अगर हम गलत थे तो आप भी गलत थे इस वक्त। ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं ना? पुराना वतीरा है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बातों से कोई 5 साल में मंसूबा नहीं बता सकेंगे आपसे। अभी खानजादा साहब मुझे 5 ऐसे मंसूबे बताएं, कम से कम 5 मंसूबे। चले खानजादा साहब बता दे सर, बता दे, पौने 4 साल हुकूमत रही है। चले मैं इस तरह करता हूँ खानजादा साहब, मैं सुन लें, अर्ज सुन लें खानजादा साहब, मैं इस तरह करता हूँ। परवेज संदेला साहब ने बड़ा अच्छा आपको मौका है जवाब देने का। वफाकी हुकूमत पौने 4 साल थी, 13 साल हो गए। केपीके में को 2-4 मंसूबे हमें बता दें कि हमें पता चले यार काम तो हो रहे हैं। केपीके में क्या नहीं हो रहा मुझे बताएं आप।
केपीके में क्या नहीं हुआ 13 साल के, ना मुझे बताया। मैं एक हफ्ते पहले आया हूँ सर DI खान से। सर्विस की लाइनें डली, क्या नहीं हुआ, पेवर ब्लॉक नहीं लगे। यूनिवर्सिटियों के नाम बताएं ना मुझे, क्या चाहिए आपको? नहीं, पांच तो पांच के क्या नाम दे दूं? मुझे आप बताएं ना क्या नहीं हुआ ये तो नहीं, कोई 2-4 अस्पताल बने हो, यूनिवर्सिटियां बनी हो, कोई सड़कें बन गई हो, कोई अच्छा पुल बन गया हो। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है क्या? अस्पताल नहीं है क्या? रोड नहीं है क्या? क्या सड़कें नहीं है क्या? पानी नहीं है? मुझे बताएं ना क्या नहीं है। 5 नई आप मुझे बताएं क्या नहीं है, क्या नहीं है, आप मुझे बताएं ना। नहीं, उन 13 सालों में बना क्या है? नाम ले लेना, नाम ले ले, ये यूनिवर्सिटी है, इसका ये नाम है, ये बनी है। किसने बनाया? ये रोड किसने बनाया? ये दवाइयां किसने दी? ये स्कूल किसने बनाए? ये सारे क्या है? ये नजर आ रहा है सारा। मैंने 5 नहीं है 50 गिना दिए आपको। मैंने 50 गिना दिए, 5 नहीं है 50 आपको। 5 के नाम बताए ना, 5 यूनिवर्सिटी के नाम मैंने आपको 50 गिना दिए हैं। ये सड़कें, ये रोड, ये सेवरिंग, ये नाले, ये गटर, ये स्कूल, ये अस्पताल, मैंने 50 गिना दिए आपको। ये मुझे अभी नलके लगाने का बताएंगे, ये मुझे अभी नल साफ करने का बताएंगे। भाई 5 मैं यूनिवर्सिटी आपको स्कूलों का बता रहा हूँ, मैं आपको कॉलेजों का बता रहा हूँ, मैं आपको अस्पतालों का बता रहा हूँ। नाम बताएं 5 अस्पतालों के। मैंने आपको बता दिए ना सारे नाम, दोबारा रिपीट कर दें। मैंने आपको गिना दिए ना, पेशावर गिना दिया, मैंने आपको फतक गिना दिया, मैंने आपको लक्की मरवत गिना दिया, आपको हमने जीएस मेरे भाई आपको अस्पताल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने रोड बनाए, चले नाले बनाए। परवेज संदेला साहब, मैं चूंकि सर्वे करें आप आके। परवेज संदेला साहब वक्त कम है, अब यही बात आपसे पूछ लेते हैं। आप सर्वे करने, आप मुझे बताएं, एक जगह पर खड़े होकर बताएं कि ये रोड टूटी हुई है। आप मुझे जगह पे खड़े होकर बताएं कि स्कूल में किताबें नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ रिजवान खान ज़ादा साहब और परवेज संदेला साहब, मैं भी पिछले हफ्ते डेरा इस्माइल खान से होकर आया हूँ। मैंने देखा है डेरा इस्माइल खान एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टोटल 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट 4 घंटे होती है 24 घंटे के अंदर। लोगों ने सोलर लगाया हुआ है, लोगों ने कुंडा आम है वहाँ पे, हमने देखा सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। जैसे भक्कर डिस्ट्रिक्ट से आप पंजाब से इंटर होते हैं DI खान में, तो वाज़े पता चल जाता है कि हम पंजाब से निकल गए। सड़कों की यह हालत है, ये तो है। मैं चाहूंगा कि परवेज संदेला साहब आप भी 2-4 नाम गिनवा दें ऐसी चीज़ों को, अस्पताल बने हो, कोई चीज़ ऐसी पिछले 1-1.5 साल में जब से वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने काम शुरू किया। भाई देखें, आप बहुत दूर ना जाएं, आप सिर्फ लाहौर में जाएं और आपको अभी साल हुआ शुरू हुए 75% नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 4 महीने के बाद वहां पर जो आपका जो अस्पताल में मशीनें लगेंगी और स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। कैंसर के इलाज का जो चाइना से लेके मरियम नवाज आई थी, म्यू अस्पताल और दूसरे अस्पताल में यूनिट बन के वहां पे कैंसर का इलाज हो रहा है। सरगोदा में चले जाए, बिल्कुल 0 मीटर नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो 70 से 80% मुकम्मल हो चुका है। आप उसके अलावा आप IT यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ IT सिटी जो है, सिटी IT है, वो तकरीबन 70 से 75% 1.5 साल में मुकम्मल हो चुका है। 1 लाख घर मैंने आपको बताए हैं, 2 लाख बच्चों को जो एजुकेशन दी गई है, टेक्निकल एजुकेशन दी है, उनमें से 1.5 लाख बच्चा जो है इस वक्त जॉबिंग कर रहा है। हजारों की तादाद में जो है वो बच्चे। अब देखिए, अभी आप सिर्फ चले जाएं और मरियम नवाज की एक ट्वीट को देखें, हर ट्वीट में 4 स्कूलों का बता रहे हैं जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं। भाई हम तो प्रैक्टिकली बता रहे हैं ना, हम तो प्रैक्टिकली सारी चीजें हैं। लेकिन परवेज संदेला साहब भाई 1 मिनट तकरीबन हमारे पास और है। परवेज संदेला साहब भाई बयानियां जो है, पंजाब बना रहे हैं, पंजाब पूरा डूब गया, सैलाब से आप नजर नहीं आया। बयानिए की जहां तक बात है परवेज संदेला साहब, इस सारे कुछ के बावजूद, आपके परफॉर्मेंस के बावजूद बयानिया जो है वो अभी भी बिक रहा है तहरीक इंसाफ का। सैलाब के इलाकों में नजर आई है कि नहीं आई? मरियम नवाज ने अभी सैलाब का पानी खुश्क नहीं हुआ, लोगों को 10-15 लाख रुपए देने शुरू कर दिए, चेक डिवाइड करने शुरू कर दिए सिर्फ 1 महीने के बाद। क्या ये हुआ प्रैक्टिकली? क्या परसों ट्यूसडे को वहां पर 15,000 लोग आपके पास खबर होगी, दिखाएं, चेक दिए आपने, दिखाएं। ऐलान करने से कुछ नहीं होता। तो भाई आपको क्या हो गया? अभी बिहारी में दे के आए हैं, परसों मुल्तान देने जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको दिखाए ना, खाली आप 10-15 लोगों को वीडियो आ रही है आपकी। इरफान संदेला साहब वीडियो आ रही है, ये खाली 10-15 लोगों को चेक देने से कुछ नहीं होगा। खबर 10-15 लोगों को चेक बांटने से कुछ नहीं होगा। पूरा पंजाब डूब गया है। पूरे पंजाब की सड़कें उठ गई हैं, पानी खड़ा हुआ है, जमींदार तबाह हो गया है, फसलें नहीं है, टमाटर 500 रुपए किलो नहीं, नुकसान तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत कंपनसेट भी कर रही है ना। खाली इश्तिहारों पे, टीवी पे बैठ कर बोलने से कुछ नहीं होगा। हालात आपको पता है कि पंजाब के क्या हालात है।
खानजादा साहब, ना मानने वालों को तो जेलें भरी पड़ी हैं, मैं आपका क्या इलाज कर सकता हूँ? आप भी जेल में डालना चाहते हैं? मुझे नालियां किना रहे हैं, और आप जो है वो सैलाब में जो अभी परवेज सैलाब संदेला में साहब, आप तो मुल्क से बाहर बैठे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनकी हुकूमत आती है तो आपने तो वहां रहना है, लेकिन आप खानजादा साहब को तो आप जेल की राह ना दिखाएं, पहले उनका लीडर है वहां पे। नहीं, मैं खानजादा साहब के साथ यहां से आकर खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए वकील लेके खड़ा हो जाऊंगा। मेरे खानजादा साहब भाई हैं जनाब, क्या बात कर रहे हैं आप? चले आखिर में सादिक रिजवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह पंजाब के परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, मसला ये है कि बयानियां अब चूंकि सियासत तब्दील हो गई है, अब सियासत जो वोटर है वो परफॉर्मेंस से ज्यादा बयानिए की तरफ चलता है। तो हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कोशिश तो है, लेकिन बयानिया तहरीक इंसाफ का अभी भी वो मुकम्मल तौर पे खत्म करने में नाकाम नजर आते हैं। इरफान, ये बात फैक्चुअल है, ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल वो लीडर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की हद तक है, ये इंसल्टिंग टोन में हम लोग कहते हैं, अक्सर चढ़ के कह देते हैं, कभी पीटीआई के किसी दोस्त से बहस हो जाती है तो गुस्से में कह देते हैं, लेकिन बहरहाल हकीकत इससे तब्दील नहीं होती। हकीकत यही है कि पीटीआई की फॉलोइंग इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा है, और वो पीटीआई की किसी और लीडर की नहीं है। एमक्यूएम की तर्ज पे जैसे अल्ताफ हुसैन की होती थी फैन फॉलोइंग, बिल्कुल उसी तर्ज की, उससे 99.9% मुशाबत रखती भी इमरान खान की है, जिसे मैं कहता हूँ अंधी फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोअर्स है इमरान खान के। तो वो तो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि वो खत्म परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं होते। हुकूमत अगले इलेक्शन में फिर ऐसा क्या करे? परफॉर्मेंस तो वो कह रहे हैं, परफॉर्मेंस से तो नहीं बात बन रही ना। इरफान, ये पसंद नापसंद की बात है। मुझे लगता है कि इस वक्त हुकूमत कुछ भी कर देगी तो इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है, मैं फिर इसको कहूंगा कि ये सियासी कारकुनान नहीं है, ये फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग को खत्म नहीं किया जा सकता, वो कोई नई फिगर जब तक नहीं बनती वो खत्म नहीं होती। अच्छा, मैं सिर्फ एक पॉइंट इरफान उठाना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। मैं रिजवान भाई से ये बात पूछना चाहता हूँ, वो एक सियासी लीडर है, मैं हमारे साथ है नहीं, अभी है नहीं। अच्छा, रिजवान साहब चले गए, ठीक है। मैं बस ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि हमारी जो सियासी पार्टी है, चाहे जैसे मिसाल के तौर पे पीटीआई है, अब वो अफगानिस्तान के मामले में एक तालिबान के साथ डीलिंग की अपनी एक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट पे थोपना चाहती है। तो स्टेट जो है वो ये स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे फेडरल गवर्नमेंट को डिक्टेट करे, लेकिन वो बज़िद है। तो ये चीजें जो है ना मामला खराब करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि हमारा जो सिविलियन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। इससे फायदा किसी का नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान इसका अवाम उठा रहे हैं, अवाम के भले के लिए, क्योंकि ये अवामी लीडर है ना, ये अपने आप को सब अवामी लीडर कहते हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, ये अवाम से वोट मांगने जाते हैं ना। तो अवाम के भले का सोचें, ये जितना आपस में लड़ेंगे इसका नुकसान अवाम को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सादिक हुसैन रिजवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से, और रिजवान खानजादा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने पहुंचता है, कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।